So which is plastic sulfur, elastic rubber like material. It is soft in nature. 1.92 इसकी specific gravity है. It is soluble in carbon disulfide. It is opaque, that is we cannot see through it, and it is brittle. Okay, it converts into the small pieces on hammering. It contains some rhombic sulfur, and it consists of long chain of the carbon atoms. ठीक है, अगर आप प्लास्टिक सल्फर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेटे मोल्टन सल्फर को आप हीट करें, और हीट करने के बाद जो है आप जो है इसे एक बिल्कुल एक बारीक सी स्ट्रीम की शक्ल में जो है कोल्ड वाटर में डाल दें, तो हमारे पास जो है प्लास्टिक सल्फर बन जाता है। आई होप कि प्लास्टिक सल्फर की बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटे हाइड्रोजन सल्फाइड में सबसे पहली चीज इसकी प्रिपरेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार करें तो बेटे इसका पहला मेथड हमारे पास है फ्रॉम सल्फर। आप हाइड्रोजन का रिएक्शन यानी H2 का रिएक्शन आप सल्फर के साथ कराएंगे तो H2S जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये रिएक्शन अबाउट 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको हीट करते हैं। बेटे इसी तरीके से दूसरा तरीका हमारे पास फ्रॉम स्टिबनाइट है। ठीक है बेटे, इस मेथड में हम Sb2S3 का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमारे पास जो है बेटे स्टिबनाइट क्लोर हमारे पास जो है एंटीमनी ट्राई क्लोराइड जो है बन जाता है, यानी कि SbCl3, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास H2S फॉर्म हो जाता है। तो बेटे ये एक हमारे पास तरीका है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो ये आपको नजर आ रहा है Sb2S3। ठीक है बेटे, इसे इसका कॉमन नेम है स्टिबनाइट। स्टिबनाइट। तो बेटे अक्सर वो एमसीक्यू में पूछते हैं कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ स्टिबनाइट। स्टिबनाइट का फॉर्मूला लिखिए। तो बेटे स्टिबनाइट का जो फॉर्मूला है वो ये है Sb2S3। इसको एंटीमनी ट्राई सल्फाइड भी पढ़ते हैं। तो सब पेन जो है ये वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, सो इट इज स्टिबनाइट, और इसे हम एंटीमनी ट्राई सल्फाइड भी पढ़ते हैं बेटे। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि अगर एमसीक्यू में इसका फॉर्मूला पूछ ले तो आप लोग को मालूम हो। बेटे एक और तरीका है इसका, इसका एक थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का, और वो जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो थर्ड मेथड है फ्रॉम जिंक सल्फाइड। अगर हम ऐसा कर लें कि हम जो है जिंक सल्फाइड का रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, so when zinc sulfide reacts with HCl, so we get zinc chloride, हमें जिंक क्लोराइड मिलता है, और इसके साथ साथ जो है हमें H2S H2S फॉर्म होता है। बेटे ये तीन मेथड हमारे पास इसके हैं। इसका एक और है, एक लेबोरेटरी मेथड भी है इसका, और लेबोरेटरी मेथड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और बेटे वो ये है कि देखिए लेबोरेटरी मेथड में हम करते ये हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो करवा देते हैं आयरन सल्फाइड के साथ। आयरन सल्फाइड का रिएक्शन इसमें करवा देते हैं H2SO4 से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट वी गेट
we obtained ferrous sulfate plus H2S. सिमिलरली अगर आप आयरन सल्फाइड का रिएक्शन करवा दें HCl से तो बेटे आपके पास जो है FeCl3 प्लस H2S फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो चीज पूछेगा आपसे वो ये है कि यहाँ पे जो हम अपरेटस यूज करते हैं उस अपरेटस को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दिस apparatus is known as Gibbs apparatus। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटे। सो इट इज नोन एज द किप्स apparatus। तो लेबोरेटरी मेथड में जो apparatus यूज किया जाता है उसे किप्स apparatus कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बेटे एक और टॉपिक है हमारे पास और वो है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का टॉपिक है। अच्छा भाई बच्चों, बात ये है कि हमारी, अच्छा भाई, तो बच्चों बात ये है यहाँ पे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को अब हम जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी। ठीक है, पहली चीज कि ये एक कलरलेस गैस है और इसकी जो, अच्छा कलरलेस गैस है ना, ये एमसीक्यू में नहीं आएगा। एमसीक्यू में क्या आएगा, इसकी स्मेल ये पूछता है। तो लिहाजा पहला पॉइंट कि इसकी स्मेल कैसी है। द स्मेल इज rotten egg स्मेल। सो रॉटन एग इसकी स्मेल होगी। ठीक है, अच्छा बेटा, सेकंड पॉइंट जो हमसे पूछता है कि इट इज 1.2 टाइम्स हैवियर देन एयर। 1.2 टाइम्स हैवियर देन एयर। थर्ड जो एमसीक्यू में लाइन आ सकती है, जो पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है बेटे, वो ये कि ये एक टॉक्सिक गैस है। बेटे फोर्थ पॉइंट जो हमसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है बेटे, इसका एंटीडोट, ये एमसीक्यू में आ भी चुका है पास पेपर्स के अंदर। तो जो बेस्ट एंटीडोट है बेटे वो है हमारे पास वेरी डाइल्यूट क्लोरीन। वेरी डाइल्यूट क्लोरीन। तो बेटे वेरी डाइल्यूट क्लोरीन जो है इसका एंटीडोट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है बेटे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ तक जो है हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो फिर मैं जो है यहाँ से आगे जो है वो आपको लेके चलता हूँ। अब हम यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2S। और इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है बेटे एज
एन एसिड। अब जब हम H2S को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2S को वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? HS प्लस H3O पॉजिटिव। बेटे ये HS फिर वाटर से रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये S-2 में कन्वर्ट होता है और वी गेट अनदर हाइड्रोनियम आयन। तो जो कि ये 2H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो लिहाजा इसे हम नाम देंगे डाइप्रोटिक या डाई बेसिक एसिड का। ये डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। अच्छा बेटे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है और वो है हमारे पास कंबस्शन की। तो जब हम H2S का कंबस्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटे या ये हमारे पास जो है वाटर फॉर्म करता है और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से। बेटे जब ये बर्न होता है तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, सो इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास बेटे वो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। इसका आपको कोई काम नहीं है बेटा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट आएंगे सिर्फ मैं वही उन्हीं पे फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है बेटे। अगली प्रॉपर्टी है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है बिहेव करता है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो बेटे आप बोलिएगा कि S-2 की वजह से, ठीक है, S-2 की वजह से जो है, ये जो S-2 है इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि S-2 आइन जो होता है ये क्या करता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उनको इजीली लूज कर देता है, तो इस वजह से जो है हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब देखिए इसके कई रिएक्शंस हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं। तो बेटे ये हमारे पास जो है H2S के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये HBr बनाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटे अगर HNO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा तो HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे ये फॉर्म करेगा